हेलो दोस्तों, आपको केआर इलेक्ट्रिशियन स्वागत है। आज हम फिर से बताएंगे जो मेरा जो 400 केवी में सब स्टेशन में आ रहा है लाइन, तो क्या क्या चीज़ कनेक्ट रहता है। ठीक है, हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे। मेरा 2 लाइन है, ठीक है, आया हुआ 400 का, तो हम एक लाइन पकड़ के ही देखेंगे जो उसमें क्या क्या लगा है। सेम दूसरी लाइन में भी वही लगा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे मेरा PI से कनेक्ट है। PI बगल में देख रहे हैं, तीनों जो है सो साथ ही में LA लगा है, लाइटिंग एरेस्टर, जिसे हम त्वरित चालक हिंदी में कहते हैं, ठीक है। ठीक, उसके बाद जो है सो मेरा आगे है उसके बाद आगे है मेरा CVT, ठीक है, कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर लगा है, ठीक है। देख सकते हैं आप, दूरी से थोड़ा हम दिखा रहे हैं। देखिए तीनों फेज का जो है सो मेरा LA है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद जो है सो हम साथ ही दिखाएंगे जो मेरा CVT लगा है तीनों फेज में, ठीक है। ये देखिएगा जब ये CVT कहाँ लगा रहता है और LA देखिएगा, या तो ये मेरा लाइन जो आया हुआ रहता है वहाँ लगा रहता है, जहाँ से निकला हुआ रहता है वहाँ लगा रहता है, और ट्रांसफार्मर के HV साइड LV तरफ भी लगा रहता है, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए। तो अब जो है सो हम बात करेंगे जैसे मेरा CVT भी देखिएगा यहाँ पे अक्सर क्या होता है, या तो लाइन आया हुआ है वहाँ पे लगा रहता है, या लाइन निकला हुआ है वहाँ पे लगा रहता है। साथ ही मेरा बस में भी CVT लगा हुआ है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे हम, ठीक। इससे हम आगे बढ़ेंगे CVT से, तो CVT से हम आगे बढ़ेंगे तो ये मेरा बगल में देख सकते हैं, ये PLCC का जो है सो PLCC का किट लगी हुई है, ठीक है, आप देख सकते हैं दोनों फेज में। ये वेव ट्रिप दोनों फेज में लगा है YV में, तो ये मेरा दोनों वेव ट्रिप PLC यानी पावर लाइट कैरियर कम्युनिकेशन का ये मेरा जो है सो सिग्नल का मुझे किट लगी हुई है, ठीक है। अब हम आगे हम देखेंगे अब जो है सो हम जब हम CVT की बात करें, CVT से होते हुए हम वेव ट्रिप आ गए, ठीक है। वेव ट्रिप मेरा 2 फेज में लगा है YB में, ठीक है। R मेरा देख रहे फेज वैसे ही है, ठीक है, ये YB में लगा है। अब हम देखेंगे आगे, जब इससे लगते हुए हमें जो है सो मेरा अब आगे है अर्थ विलेट। पहले अर्थ विलेट है, जैसे हम लाइन साइड अर्थ विलेट कहते हैं ना, तो ये लाइन साइड वेव ट्रिप के जस्ट बाद अर्थ विलेट है। देखिए तीनों फेज में अर्थ विलेट अभी खुला है, तो तीनों जो है सो ये लगा हुआ है। जैसे ये अर्थ विलेट आपको दिखा दे, ये अर्थ विलेट है, ठीक है, ये अर्थ विलेट हम कहते हैं, तीनों फेज का अलग है अर्थ विलेट। अब देखिए ये आइसोलेटर है, ठीक है, ये आइसोलेटर है तीनों फेज का, एक फेज का ये आइसोलेटर है, ठीक है। तो अर्थ यहाँ से जो है सो आप देख सकते हैं एक जो है सो बगल से ही लाइन उठा हुआ टावर से होते हुए ही, अपर होते हुए ही देखिए जो आगे जा करके वो जुड़ा हुआ है अगले टावर, और अगले टावर से वो कहाँ पे नीचे हुआ है मेन ब्रेकर और टाई ब्रेकर के बीच में नीचे हुआ है, वहाँ भी हम चलेंगे, अभी हम देखेंगे, ठीक है। अभी हम बताएं मेरा लाइन जो है सो अब क्या हो रहा है, अब जो है सो ऊपर की ओर जो है सो होते हुए मेरा लाइन देख सकते हैं यहाँ पे, जबकि यहाँ जस्ट बस में कनेक्ट नहीं है, मेरा लाइन तीनों ऊपर होते हुए वो जो है सो मेरा चला जो है सो टाई और मेन ब्रेकर के बीच में, यानी टाई ब्रेकर और मेन ब्रेकर जो है मेरा दोनों के बीच में वो जो है सो नीचे मेरा आइसोलेटर के पास कनेक्ट है, ठीक है। अब जो है सो हम ये बताएंगे, साथ ही जो है सो वो ऊपर से चला गया और वो वहाँ से जो है सो उल्टा होते हुए मेरा बस को चार्ज कर रखा है, यानी कि जहाँ उतरा है टाई और मेन ब्रेकर के बीच में, उसके बाद मुझे फिर क्या हुआ है, मेरा मेन ब्रेकर से आया है, यानी कि मेन ब्रेकर से मेरा आगे की तरफ आ रहा है, ठीक है, यानी कि टाई है बीच में, और टाई से कनेक्ट होकर के वो जो है सो एक दूसरे बस के लिए चला जाता है, और इस बस के लिए हमें जो है सो मेन ब्रेकर होते हुए मेरा जो आकर के ये बस है, बस 1 देख रहे हैं, ये 400 केवी का बस 1 है, ठीक है, देख सकते हैं आप, ये बस 1 है, इसे हम बस 1 कहते हैं, ठीक है। और बस 1 से भी कनेक्ट है, बस 1 से देख सकते हैं आप, ये जो है सो मेरा, और बस में जो है सो CVT भी लगा रहता है, कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर, वो भी आपको दिखा दें। दो जो है सो मेरा एक ही तरफ जो है सो मेरा CVT कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर दोनों तरफ नहीं लगा हुआ, आप देख सकते हैं, उधर जो है सो मेरा नहीं है बस में एक जो है सो एक ही मतलब RYB तीनों फेज का एक जो है सो कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है, जिसे हम CVT कहते हैं। अब हम चलेंगे जो अब देखिए ये बस में को कनेक्ट चार्ज कर रखा है, कौन सा चार्ज कर रखा है, यानी मेन ब्रेकर मेरा चार्ज है, क्योंकि मेरा मेन और टाई के बीच में क्या हुआ है, वो ऊपर से जाकर के मेरा मेन और टाई के बीच में वो जो है सो नीचे हुआ है, और वहाँ से जो है सो मेरा मेन ब्रेकर के पास आया, और मेन ब्रेकर से जो है सो मेरा बस 1 को चार्ज किया है। अब हम इसी तरह हम आगे जब चलते हैं तो हम देखेंगे जो फिर मेरा आ गया ये, अब जो है सो जैसे मुझे बस से कनेक्ट हटाना होगा, तो सबसे पहले यही हटाएंगे हम, क्योंकि ये मेरा मेन ब्रेकर है, ये तीनों जो ब्रेकर आप देख रहे हैं ये मेरा मेन ब्रेकर है, ठीक है, ये मेन ब्रेकर है। और जो है सो हम बस से जब अगर बस को हमें डेड करना होगा तो यही जो है सो आइसोलेटर हम खोलेंगे, ठीक है, R ठीक है, Y का हो गया और B का हो गया, ठीक है, और साथ ही हम खोल करके जो है सो हमें जो है सो देख कभी भी ख्याल रखिएगा जो बस तरफ मेरा अर्थ विलेट नहीं लगा रहता है, ठीक है, मेरा अर्थ विलेट कहाँ लगा रहता है, कहीं ना कहीं लाइन के तरफ ही लगा रहता है। जैसे देख सकते हैं ये जो है सो मेरा ब्रेकर के जस्ट बाद मेरा अर्थ विलेट लगा है, ठीक है। जब हम आइसोलेटर खोलेंगे तो मेरा क्या होगा, बस फर्स्ट बस से ये जो है सो मेरा लाइन कनेक्ट हट जाएगा, ठीक है। और साथ ही जो है सो जब हम अर्थ विलेट लगा देंगे ये अर्थ विलेट, तो कंटिन्यू क्या होगा, मेरा जो है सो बिल्कुल इस पे चढ़ के हम यानी ब्रेकर पे चढ़ के या कोई भी चीज़ हमें काम करना होगा तो हम बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे आगे अब हम ये ब्रेकर मेरा मेन ब्रेकर हो गया,
ठीक है। मेन ब्रेकर के आगे हम चलेंगे तो हमें जो है सो यहाँ पे दिखने के लिए मिलता है सीटी, ठीक है। सीटी का यहाँ पे रेशियो है, कैपेसिटी तो यहाँ पे 3000 है, ठीक है, लेकिन इस सीटी का रेशियो जो है सो कनेक्ट किया हुआ है 2000 पे, ठीक है। ये RYB तीनों का मुझे सीटी हो गया, ठीक है। अब सीटी के बाद जो है सो जस्ट हमें जैसे ब्रेकर पे काम करना होगा तो हमें उसके लिए हमें क्या करना होगा, देख सकते हैं आप अपर से होते हुए यहीं पे मेरा आकर के जुड़ा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ जुड़ा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ एक फेज का, दूसरे फेज का और जो है सो वो तीसरे फेज का। और इसके बाद जो है सो मेरा आइसोलेटर लगा है तीनों फेज का, ठीक है। आइसोलेटर लगा है और तीनों फेज का मेरा अर्थ प्लेट भी लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, तीनों फेज का, एक फेज का अर्थ प्लेट हो गया, दूसरे फेज का अर्थ प्लेट, तीसरे फेज का। अब यहाँ से देख सकते हैं वहाँ उतरा हुआ है, सबसे पहले यहीं आया, यहाँ से उतर करके जो है सो मतलब अप होते हुए नीचे होते हुए, ठीक है। और जो है सो मेरा ये हमने बता दिए आइसोलेटर होते हुए अर्थ प्लेट बगल में है, उसके बाद मेरा सीटी है, सीटी इसके बाद होते हुए मेरा जो है सो मेन ब्रेकर पे गया है, ठीक है। और मेन ब्रेकर से होते हुए मेरा बस को फर्स्ट बस को चार्ज किया है। आप जो है सो बिल्कुल जान चुके होंगे जो किस प्रकार से कनेक्शन है, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, हम आगे चले तो हम देखेंगे जो ये जो मेरा जो अपर से जो यहाँ उतरा हुआ है तो मेरा तो मेन ब्रेकर होते हुए बस 1 को चार्ज किया हुआ है, ठीक है। तो अगर हमें ब्रेकर पे काम करना होगा तो हमें ये अर्थ प्लेट लगाएंगे और वो सबसे बस वाला अर्थ प्लेट लगाएंगे, आइसोलेटर खोल के अर्थ लगाएंगे तो हम जो है सो ब्रेकर पे चढ़ के बिल्कुल हम काम कर सकते हैं इसके बीच में हम, ठीक है। अब हम बात करेंगे, हम जो हम आगे चलेंगे, आगे जब हम जाएंगे तो यहाँ से देखेंगे अब मेरा टाई की ओर चला गया, यही देखिए अभी इसके ऊपर बीच में कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है, देख रहे हैं यही जो आया हुआ है यहाँ पे, यहीं पे कनेक्ट हुआ है, ऊपर से आया हुआ है तो यहीं पे कनेक्ट हुआ है और यहाँ से कनेक्ट होकर के मेरा आइसोलेटर के पास आ गया, आइसोलेटर होते हुए फिर अर्थ प्लेट है। हर एक का अलग अलग बॉक्स भी है और हर एक का जो है सो बॉक्स पे अलग अलग इंडिकेट भी, अगर लाइन साइड का रहता है तो 89LE लिखा रहता है अर्थ प्लेट, ठीक है। 89L जैसे बस 1 से रहेगा तो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, हम आपको दिखा दें, हम जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे हमें ये जो है सो 402, ये ब्रेकर नंबर 402 था, ठीक है, 402 है, ये ब्रेकर नंबर 402 है, आप देख सकते हैं वहाँ पे ब्रेकर पे लिखा हुआ हम दिखाएंगे तो ये 402 का मेरा जो है सो ये इंडिकेट कर रहा है, यानी कि ये मेरा 89 यहाँ पे देख सकते 89A, यानी कि अलग अलग जो है सो जैसे बस रहता है तो अलग अलग बस से भी मेरा जो कनेक्ट रहता है आइसोलेटर अर्थ प्लेट, वो अर्थ प्लेट भी अलग अलग इंडिकेट करते रहता है, जैसे 89LE2, 89LE1, ठीक है। और हम जैसे बताएंगे, जैसे यहीं पे दिखा देते हैं, ये अर्थ प्लेट का है तो अर्थ प्लेट पे देखिए 89AE लिखा हुआ है, यानी कि अर्थ स्विच है, यानी कि हर एक अर्थ स्विच का कहीं ना कहीं अलग अलग इंडिकेट दे रखा रहता है। अब हम जो है सो यहाँ तक बता दिए हैं, अब हम आगे बात करेंगे, हम आगे बात करेंगे, हमने बॉक्स भी दिखा दिए। अब जब यहाँ से मेरा जो है सो लैंड नीचे हुआ है, जब वो नीचे आया है तो नीचे आकर के जो है सो अब हम देखेंगे मेरा टाई ब्रेकर के पास चला गया है, यानी कि टाई ब्रेकर मेरा 402 है, ठीक है। ये देखिए मेरा 402 ब्रेकर के पास आ गया है, यानी कि मेरा अगर जैसे भी अगर मान लीजिए जैसे अगर मुझे ICT को शट डाउन होगा तो मेरा ब्रेकर जो है सो ये टाई भी होगा, टाई भी ट्रिप होगा और CSD भी ट्रिप होगा, ये टाई भी है और एक CSD है, एक मेन ब्रेकर है, तो ये इसे ही हम कहते हैं 1/2 स्कीम, यानी कि दो मेन ब्रेकर एक टाई ब्रेकर, यानी कि 2 मेन ब्रेकर के आपके मतलब हो गया वो जो अगला ब्रेकर है CSD यानी कंट्रोल स्विच डिवाइसेस भी ब्रेकर हो गया और ये मेरा टाई ब्रेकर हो गया और आगे जो है सो मेरा मेन ब्रेकर है, जो हमने आगे जो है सो आपको हम बताई थी वो मेन ब्रेकर मेरा है। अब जो है सो हम देखेंगे टाई ब्रेकर मेरा दोनों लाइन को जोड़ने का काम करता है एक दूसरे को। अब हम टाई से देखेंगे जो मुझे क्या होगा, हमें ख्याल रखना है जब भी अगर मुझे जैसे मेरा लाइन अगर जैसे मान लीजिए अगर मेरा जैसे मेन ब्रेकर ट्रिप हो गया तो मेन ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा तो मुझे जो है सो वो लाइन कहीं ना कहीं बस 1 जो है सो मेरा जो है सो इससे कनेक्ट नहीं होगा, यानी चार्ज नहीं होगा, लेकिन हमें हो सकता है लाइन ट्रिप होगा तो मुझे मेरा जो है सो ये टाई ब्रेकर भी मेरा जो है सो ट्रिप हो सकता है, ठीक है, मे बी। तो ये जो है सो टाई ब्रेकर में भी मेरा जो है सो क्या हो सकता है, ट्रिप हो सकता है लाइन के, ठीक है। लेकिन हमें हर एक हाल में अगर हम जब भी ऑपरेशन करते हैं तो मेरा टाई ब्रेकर या CSD ट्रिप होता है या मेन ब्रेकर या टाई ब्रेकर हमें जो है सो शट डाउन करना ही पड़ता है, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, जब हम टाई से देखते हैं आगे बढ़ते हैं तो टाई से ब्रेकर के से आगे बढ़े तो फिर मेरा लगा है CT। अब हम बताएंगे CT का रेशियो टाई से पहले 2000 पे है, ठीक है। अब टाई के बाद जो है सो 1000 पे इसे जो है सो सेट किया गया है, ठीक है, CT का रेशियो। तो अब जो है सो CT का रेशियो 1000 है और ये क्योंकि मेरा जब भी लाइन फॉल्ट होता है तो फॉल्ट होता है IA IB IC से जो हम जो गुना करते हैं, जो मेरा आया रहता है वही 1000 से हम गुना करेंगे, ठीक है। तब मेरा IA IB IC यानी RYB तीनों फेज का अलग अलग का मुझे जो है सो बताएगा किस फ्लैग किसका ज़्यादा है और कौन सा फेज जो है सो मुझे इंडिकेट कर रहा है डेड होने का, ठीक है। तो अभी हम आगे चलेंगे, CT टाई ब्रेकर से होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं तो मेरा CT आ गया, CT से हम आगे होते हुए
हम जो है सो देख रहे हैं बगल में सीटी के जस्ट बगल में मेरा अर्थ प्लेट है। यानी कि अगर मुझे टाई पे काम करना होगा तो हम ये आइसोलेटर खोल देंगे, टाई से अगले वाला आइसोलेटर खोल देंगे, ठीक है, ये टाई ब्रेकर से अगले वाला आइसोलेटर और आइसोलेटर खोल के अर्थ प्लेट लगा देंगे, और ये हम आइसोलेटर खोलेंगे और ये अर्थ प्लेट लगा देंगे तीनों, ठीक है। देख सकते हैं ये तीनों अर्थ प्लेट है, ये तीनों, तो ये तीनों ये आइसोलेटर खोल देंगे तीनों फेज का और अर्थ प्लेट लगा देंगे, तो बिल्कुल टाई पे भी हम काम कर सकते हैं, सीटी पे भी हम काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे जब चलते हैं तो यहाँ से फिर मेरा बस जो है वो बस 2 अब आने वाला है, तो फिर मेरा यहाँ से क्या हुआ है, अपर हो गया है लाइन, ठीक है। यानी कि मेरा जो है सो बाईपास किसको किया है, यानी कि जो मेरा CSD ब्रेकर है, CSD ब्रेकर से भी ऊपर गया। अगर जैसे मान लीजिए CSD ब्रेकर के बाद बीच CSD ब्रेकर में मुझे इशू आ गया, तो फिर मेरा लाइन चार्ज कैसे होगा, तभी जो है सो हम टाई से हम जो है सो जो भी मेरा ट्रांसफार्मर रहेगा या ट्रांसफार्मर रहेगा या रिएक्टर रहेगा, हम टाई से क्या कर देंगे, उसे हम जो है सो हम टाई ब्रेकर से चार्ज कर देंगे, तभी मुझे CSD ब्रेकर की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अभी मेरा CSD ब्रेकर मेन प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ है, तो CSD ब्रेकर हम अभी देखेंगे, हम उसके बारे में भी हम जानेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से देख सकते हैं एक जो है सो अपर हो गया है और एक नीचे होते हुए ही मेरा आ गया है, फिर आ गया है मेरा जो है सो आइसोलेटर के बाद फिर मेरा आ गया है अर्थ प्लेट के बाद फिर मेरा आ गया है सीटी, ठीक है। अब तीनों फेज का हमने दिखा दिया। अब हम यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते ही हमें जो है सो फिर आ गया मेरा ये CSD ब्रेकर, हम आ गए CSD ब्रेकर के पास हम आ गए, ठीक है। ये इसे हम CSD ब्रेकर कहते हैं, कंट्रोल स्विच डिवाइसेस ब्रेकर कहते हैं, ठीक है। और ये वो जो देख रहे हैं एक ऊपर वहाँ से जो वो गया है अपर, तो अपर चल ही रहा है वो, ठीक है। अब जो है सो CSD ब्रेकर के बाद हम देखेंगे जो CSD ब्रेकर पे अगर मुझे काम करना होगा तो वही मेरा जो है सो ये आइसोलेटर खोलेंगे, ठीक है, ये आइसोलेटर तीनों खोलेंगे, अर्थ प्लेट लगाएंगे, ठीक है। इस बगल में पीछे में जो है सो CSD ब्रेकर के पीछे में ये देखें आइसोलेटर है, तीनों फेज का आइसोलेटर खोलेंगे, अर्थ प्लेट लगाएंगे, हम ब्रेकर पे बिल्कुल CSD ब्रेकर पे हम काम कर सकते हैं। लेकिन मुझे तब पर भी क्या होगा, मेरा जो है सो ट्रांसफार्मर जो है सो वो चार्ज रहेगा। क्यों रहेगा चालू, क्योंकि हमें जो है सो टाई ब्रेकर से चार्ज किए रहेंगे तो मेरा बिल्कुल ही चार्ज रहेगा, ठीक है। तो हमें टाई भी जब भी होता है तो टाई ट्रिप करना पड़ता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देख तीनों फेज का अर्थ प्लेट के बाद फिर जो है सो मेरा आ गया है आइसोलेटर, ठीक है, तीनों फेज का आइसोलेटर है और यहाँ से मेरा कनेक्ट कर दिया है किसको, बस 2 को। यानी कि आप ये जान सकते हैं मेरा जो है सो एक तरीके से ये मेरा जो CSD ब्रेकर जो है वो मेरा CSD ब्रेकर क्या किया है, बस 2 को जो है सो चार्ज किया है, यानी ये मेरा बस 2 है, ठीक है। जिस प्रकार से हमने एक लाइन का बात किए हैं उसी प्रकार से मेरा जो है सो देख सकते हैं ये जो है सो बस 2 है, आर देख सकते हैं ये आर फेज हो, ये आर हो गया, वाई हो गया, ये बी हो गया, यानी कि तीनों का जो है सो क्या CVT भी लगा हुआ है, यानी कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर लगी हुई है, दूसरी तरफ नहीं लगा हो, ठीक है। बस 1 में एक ही जो है सो मुझे जो बस 1 है RYB तीनों फेज का जो है सो अलग अलग जो है सो कैपेसिटर, वो जो मेरा जो आया हुआ है सीधे वो आप देख सकते हैं जब मेरा वहाँ से जो उठा है, कहाँ से, CSD से पहले, यानी कि टाई और CSD के बीच से जो जहाँ से मेरा अपर हुआ था वो देखिए यहाँ आकर के मेरा ये जो है सो कनेक्ट हो चुका है, यानी कि ट्रांसफार्मर में देख सकते हैं यहाँ पे वहाँ आया, ठीक है। आते ही मेरा जो है सो यहाँ सबसे पहले आइसोलेटर में कनेक्ट हुआ है, ठीक है। आइसोलेटर में तीनों फेज का आइसोलेटर है, कनेक्ट होते हुए फिर मेरा आ गया अर्थ प्लेट होते हुए मेरा जो है सो फिर मेरा ICT में कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये HV तरफ है, HV तरफ की हम बात करें, LV तरफ भी जो है सो हम बताएंगे दूसरे वीडियो में क्योंकि ये लेंदी हो जाएगा। और साथ ही ये देख सकते हैं आप जो है सो तीनों फेज में ये जो है सो LV लगा है, काउंटर ये मीटर लगा हुआ है, ठीक है। LA के बारे में हम वीडियो बनाए हैं, मेरा जो है सो चैनल पे जाकर के आप LA के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। ये HV तरफ LV तरफ दोनों तरफ LA लगा रहता है। अब जो है सो आप आई होप दोस्तों आप जान गए होंगे जो किस प्रकार से एक लाइन का आया उसी प्रकार से दूसरा लाइन का वैसे ही सेम कनेक्शन है, ठीक है। तो आप जान सकते हैं अभी जो ये जो मेरा ICT जो चार्ज है कहीं ना कहीं वो मेरा किससे है, टाई ब्रेकर से है, ठीक है। अब है वो मेरा हुआ है, ठीक है। अगर मेरा जैसे अगर मान लीजिए टाई मेरा ट्रिप हो जाएगा तो हम क्या करेंगे जो है सो मुझे टाई के बगल वाला आइसोलेटर खोल देंगे, आइसोलेटर खोल के अर्थ प्लेट लगा देंगे, ठीक है। अर्थ प्लेट नहीं लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। और टाई के बाद वाला जो है यानी कि हम जो आ रहे थे ट्रांसफार्मर की तरफ, तो टाई के बाद वाला जो मेरा जो आइसोलेटर था उसको खोलेंगे, ठीक है। और मेरा जो है सो एक तरह से क्या करेंगे हम CSD ब्रेकर को चार्ज करके हम बिल्कुल जो है सो ICT को चार्ज कर सकते हैं। तब हम CSD से चार्ज कर देंगे क्योंकि आइसोलेटर खोलेंगे, आइसोलेटर खोलते ही मुझे क्या होगा जो मेरा है सो मेरा जो है सो CSD जाएगा ही, और CSD जाएगा तो मुझे जो है सो ICT को चार्ज हमेशा रखेगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आप इस चीज़ के बारे में जान गए होंगे जो किस प्रकार से लाइन आता है और किस प्रकार से कनेक्ट रहता है और क्या क्या चीज़ लगा हुआ रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें एवं साथ ही चैनल को जो है सो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का वीडियो जो है सो हम अपने चैनल पर हमेशा साझा करते रहते हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद।